जय गुरुदेव। आप सभी साधकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और देखिए, जो साधकों के पर्सन आते हैं वह पर्सन अप्सरा साधना से ही जुड़े होते हैं, जो कि टेलीग्राम पर भी आते हैं। और जो मुझसे संपर्क करते हैं वो भी इन्हीं विषय पर जानना चाहते हैं। इसीलिए मुझे अप्सरा के विषय में ही जानकारी देनी पड़ती है बार बार। हालांकि मैं बीच में भी अन्य वीडियो डालता रहता हूँ, लेकिन जो वह उनकी पर्सन होते उनका भी जो है जवाब देने की मैं कोशिश करता रहता हूँ वीडियो में किसी न किसी माध्यम से। तो ऐसे ही अप्सरा से कुछ जुड़े हुए तत्व हैं जो जानना चाहते हैं साधक। देखिए, सबसे पहले तो यही होता है कि जब कोई साधक अप्सरा साधना कर रहा होता है तो वह कुछ ज़्यादा ही आगे तक सोचने शुरू कर देता है। पहले क्या होता है कि पहले अगर अप्सरा को आप कोई साधक साधना कर रहा है तो सर्वप्रथम तो आप चाहे प्रेमिका रूप में ही उसकी साधना कर रहे हो, तो प्रेमिका से भी एकदम से ये नहीं है कि एकदम कोई प्रेमिका बन गई और आप के साथ में उसने हास्य विनोद करना शुरू कर दिया और प्रेम की बातें करने लगी। तो ऐसा होता नहीं है। रियल में क्या होता है, जो रियल में चीज़ें होती है वही वहाँ भी होती है। अब अगर आप किसी से पहले तो प्रेमिका बनाओगे, किसी को नॉर्मली भी लड़की को किसी को, तो पहले आप उससे दोस्ती ही करोगे और धीरे धीरे आप में बातचीत होना शुरू होगी, है ना। और फिर वह आपके बारे में जानेगी, समझेगी, तब आपकी बातें उसे जो है उसके मन के अनुकूल लगी तो वह रिश्ते को और भी आगे लेकर के चलेगी और वह एक तरह से आपकी प्रेमिका ही बन जाएगी। और प्रेमिका भी फिर उसमें जो होती है प्रेम की बातें भी होती हैं और जो है सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो वह एक प्रक्रिया होती है। ठीक वैसे ही अप्सरा में है कि जब साधक अप्सरा साधना कर रहा होता है, चाहे वह किसी भी रूप में कर रहा हो, तो उस रूप में धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। अब अगर प्रत्यक्षीकरण भी और कर लेता है साधक प्रेमिका रूप में अप्सरा का, या पत्नी रूप में कर लेता है, तब क्या होता है, तब उसे उसी चीज़ में ढालना साधक के लिए ज़रूरी हो जाता है। अपनी बातों से, अपने व्यक्तित्व से प्रेमिका रूप में सिद्ध किया है तो पहले मित्र के रूप में लेके चलेगा वह उसे, और चाहे उसने सिद्ध भी प्रेमिका रूप में किया है तो तभी वह आगे जो वार्तालाप होंगी वह प्रेम से रिलेटेड होंगी और एक प्रेमिका की तरह से ही वह उसे रिश्ते को लेकर के चलेगा साधक अप्सरा के साथ में। तो धीरे धीरे वह आपके बारे में जानेगी। ऐसा नहीं होता कि वह शक्ति है तो वो सब कुछ जान लेगी आपके बारे में, या वह चाहे जानती भी हो लेकिन वह नॉर्मली ही बातें होती हैं। वह ऐसा ही होता है जैसे आप किसी कन्या से दोस्ती करते हो फिर वह आपकी प्रेमिका बनती है, तो ठीक वैसे ही जो होता है अप्सरा साधना में भी होता है। तो आपको रिश्ते को लेकर के चलना होता है। मन में ये धारणा नहीं रखनी है कि कोई अजूबा हो गया, वह भी ऐसा ही होता है। वहाँ कोई अलग चीज़ें नहीं होती है। हालांकि यह होती है कि वह आपके मनोभाव पर चलती है, आपके विचारों को समझती है, जान लेती है बोलने से पहले कि आपके दिल में क्या है, मन में क्या है। इतनी क्षमता उसमें होती है अप्सरा में। लेकिन रिश्ता जो है वह दोनों ही साइड से चलता है। वह आपके बारे में जानेगी, आपके विषय में जानेगी, जब आएगी बात करेगी आपसे, और आप उसके लोक के बारे में जानेंगे जहाँ वह रहती है अप्सरा लोक में, वहाँ की जानकारियाँ उससे प्राप्त करना चाहेंगे। और अप्सरा क्या करेगी, वह आपसे जब वार्तालाप करेगी वह पृथ्वी लोक से जुड़ी हुई करेगी, उनके लोगों में के बारे में जानना, उनके विषय में जानना चाहेगी। यहाँ के जो जगह हैं अलग अलग, उनके बारे में, उनके रहन सहन के लोगों के विषय में, पृथ्वीवासियों के जानना चाहेगी आपसे। तो दोनों ही चीज़ें दोनों ही तरफ से होती है। तो मैं कुछ रियलिटी बता रहा हूँ साधकों को जो होती है। और दूसरा देखिए क्या बात होती है कि कुछ साधकों के पर्सन होते हैं, क्या हम सब अप्सरा से शादी कर सकते हैं और क्या अप्सरा से बच्चे पैदा, हम अपनी संतान की उत्पत्ति अप्सरा से कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो है साधक साधना कर रहे होते हैं अप्सरा की, इनको थोड़ा समझना चाहिए।
कि वह अप्सरा जो होती है वह इंद्रलोक की होती है, और ऐसा नहीं है कि 24 घंटे वह आपके साथ ही रहेगी, साधक के साथ ही रहेगी। उसे अन्य काम भी होते हैं आपसे अलग, उसके कई कार्य होते हैं जो उसे करने होते हैं। उसे ये छूट नहीं है कि वह किसी के मतलब अगर आपने सिद्ध किया है पत्नी रूप में, तो वह 24 घंटे आपके साथ पत्नी रूप में ही रहेगी। हाँ, वो पत्नी तुल्य आपको जो है वह आनंद दे सकती है। पत्नी के जो कार्य हो सकते हैं वह कुछ, चाहे 4 घंटे, चाहे 2 घंटे, चाहे 1 घंटा आपके पास है, रह करके उन कार्यों को संपन्न कर सकती है। आपके साथ में पत्नी वाला ही व्यवहार उसका होगा, बातें होंगी, सब कुछ वैसा ही होगा, लेकिन एक टाइम होता है। और दूसरी चीज़ होती है कि बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए अगर साधक की तीव्र इच्छा है, वह शादी ही उस अप्सरा से जो है करना चाहता है, विवाह ही करना चाहता है, और बच्चों की उत्पत्ति भी उसके मन में है, तब क्या होता है, तब इसमें ऐसा होता है कि वह जो अप्सरा होती है वह आपके साधक के समक्ष ऐसी कन्या ला देती है जिसमें अप्सरा के गुण होते हैं, तत्व होते हैं। वह अपनी ऊर्जा उसमें समाहित जो है कर देती है, प्रवाहित। फिर आप उससे विवाह कर सकते हैं उस कन्या से। गुण जो होंगे वह अप्सरा की ही ऊर्जा होगी, वह अपना अंश उसमें समाहित कर देगी, उससे आपके बच्चों की उत्पत्ति भी, ये क्रम आप कर सकते हैं अगर चाहे तो। वह अप्सरा साधक के लिए यह भी कर देती है, लेकिन वो इस दिशा में होता है, इस कंडीशन में होता है। ऐसा नहीं है कि वह अप्सरा ही आपके पास में रह रही है, वह इस रूप में नहीं रहेगी, लेकिन वह उस कन्या को आपके जीवन में ला देगी जिसमें अप्सरा के गुण होंगे, और जिससे आप विवाह कर सकते हैं और संतान भी उत्पत्ति कर सकते हैं, संतान की भी। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। हो सकता है कि आपको जवाब मिल गया होगा कि अगर आप विवाह करना चाहते हैं अप्सरा से तो इस कंडीशन में हो सकता है। और देखिए, इस तरह के जो हो सब पर्सन होते हैं साधकों के, जो मुझे देना पड़ता है जवाब, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कहीं से पढ़ कर के ऐसे ही जवाब दे। जो जवाब देने के लिए प्रैक्टिकली रूप से भी जवाब देना आवश्यक होता है उन्हें। और जो मेरी बातें हैं उन्हें अगर वह अप्सरा प्रत्यक्ष कर लेते हैं, तब उन्हें 100% जो है वह समझेंगे कि मैं जो कह रहा था वह सत्य है या नहीं है। तो यही होता है कि शक्तियाँ आपके पास आती हैं, प्रत्यक्ष होती हैं, चाहे यक्षिणी हो या अप्सरा हो। एक अप्सरा में भी सोच विचार होते हैं एक साधारण कन्या की ही तरह, है ना। रिश्ते को ऐसे ही लेकर चलना होता है एक साधक को, लेकिन उसमें क्षमताएं होती है, उसमें शक्ति होती है। वह धोखा नहीं देती किसी साधक को। जो अप्सरा होती है वह अगर समर्पण करती है, प्रेम करती है, उसमें छल नहीं करती। जैसे जो है मानव रूपी जो है यहाँ पृथ्वी पर होता है, एक दूसरे को धोखा देना या कुछ ऐसा उनमें नहीं होता है। अगर वह किसी से निश्चल प्रेम करती है तो पूर्ण समर्पण के साथ अप्सरा करती है अपने साधक के लिए। ये चीज़ें होती हैं, लेकिन सोच, जेलेसी, वह सब कुछ वैसा ही होता है। जैसे कि आप साधारण कन्या से प्रेम करते हैं कोई साधक पृथ्वी पर जो होती हैं, ठीक वैसा ही आचरण जो है, विचार कहीं ना कहीं उनके भी होते हैं अप्सराओं के। और ऐसे ही आपको रिश्ता लेकर चलना है कि पहले आपको दोस्ती करनी है। अगर किसी कन्या से आप जो है प्रेम प्रसंग आगे बढ़ाना चाहते हैं, दोस्ती लेकर के चलेंगे पहले, चाहे आपके मन में भाव प्रेमिका वाला है उसके लिए, ठीक वैसे ही अप्सरा में है। दोस्ती लेकर चलेंगे, उसके बाद प्रेमिका रूप में उसे प्राप्त करेंगे और प्रेमिका वह आपकी बन जाएगी। अगर आपके विचार से वह सहमत होती है, दोनों के विचार मिलते हैं, आपकी बात से उसे आकर्षण की जो है एक दूसरे की बातें पसंद आती है, तब वह रिश्ता आगे बढ़ता है। ठीक वैसे ही इस रिश्ते में भी लेकर चलना पड़ता है आपको अप्सरा के। तो साधक को जो है अपनी मानसिकता सेट करनी होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे काल्पनिक बातों में रहना होता है। काल्पनिक बातों में क्या आपने अप्सरा को प्रेमिका रूप में करा तो वह अप्रत्यक्ष हो गई और अगले दिन से ही प्रेम और विलास करने लगी आपके साथ में, ऐसा नहीं होता है। फिर वह जब आएगी तब आपको एक दोस्ती लेकर चलनी है, उससे मित्रता व्यवहार करना है। बातों से आपकी वह जो है उसमें आपकी बातों में आकर्षण होना चाहिए, जिससे वह आपकी बातों में बैठ सके आपके पास 10 से 15 मिनट। ऐसा ना हो कि साधक ने तो सिद्ध कर लिया है प्रेमिका रूप में अप्सरा को और वह आपके पास 4 मिनट भी नहीं निभा पा रही। आप ना तो उससे बात कर रहे हैं, बोर कर दिया है आपने अप्सरा को, ना तो आप उससे बात कर पा रहे हैं, और बात भी कर रहे हैं तो इधर उधर की एक तरह से बोरिंग वाली बातें कर रहे हैं। तो ये वाली चीज़ उसमें नहीं होती है। एक साधारण कन्या भी आपसे संपर्क में नहीं आएगी, आएगी भी तो हट जाएगी अगर आप में आकर्षण नहीं है आपकी बातों में, है ना।
आप उसको रिश्ते को एक स्ट्रॉन्ग तरीके से लेकर नहीं चल रहे हैं, तो वही चीज़ अप्सरा में होती है। तो आप मेरी बात को समझे होंगे, और इस तरह की जो है चीज़ें अप्सरा साधना में होती है। इसलिए काल्पनिकता में नहीं जीना है, जो रियलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बातें बताता हूँ। पूर्ण रूप से ऐसे नहीं बताता कि कहीं से काल्पनिक बातें बताना नहीं है, जो रियलिटी है वह है अनुभव के आधार पर। तो अगर साधक जो है वह अप्सरा साधना करता है तो उसको सोच विचार और ये जानकारी होना भी ज़रूरी है कि अगर वह सिद्ध कर लेता है तो कैसे फिर उस रिश्ते को लेकर चलेगा। प्रेमी का रूप में सिद्ध किया है तो वैसे ही लेकर चलना पड़ेगा आपको, मित्र में किया है तो फिर वैसे ही, अगर पत्नी रूप में आप करते हैं तब फिर वह अप्सरा आपके जीवन में, और संतान उत्पत्ति की कामना रखते हैं आप अप्सरा से, विवाह के बारे में सोचते हैं, फिर वही चीज़ें होंगी, वह आपके जीवन में उस कन्या को लाएगी जिसमें अप्सरा वाले गुण होंगे, और आपका विवाह उसी से संपन्न होगा। संतान उत्पत्ति भी होगी, लेकिन वह अप्सरा नहीं होगी, उसकी ऊर्जा उसमें होगी। तो आप समझे होंगे जो होता है अप्सरा साधना में। तो जो साधक जब भी कोई साधना करें, चाहे वह कोई भी साधना हो, और अच्छी बात है, देखिए अगर साधक जानना चाहते हैं तो इसीलिए मैं कई बारीक विषयों पर वह जो मुझसे संपर्क करते भी हैं और जानना चाहते हैं या मैसेज के थ्रू भी, तब फिर मुझे बताने में भी कोई वह नहीं है कि मैं चाहता भी हूँ कि वह प्रश्न करे और मैं बताऊँ उनको, ताकि अगर वह साधना करें तो वह सही मार्गदर्शन में कर्ज करें और आगे बढ़े। रियलिटी क्या होती है शक्ति साधनाओं में, अप्सरा साधनाओं में, प्रत्यक्षीकरण वाली साधनाओं में, वह जान करके जो है साधना को करें और सफलता प्राप्त करें। उसी मानसिकता के साथ साधना करें, क्योंकि देखिए फिर साधक उसी मानसिकता के साथ साधना करता है संपन्न, काल्पनिक बातों में नहीं रहता है। वो जो रियलिटी होती है उसको पता होता है। तो कोई भी रिश्ता हो वो आपके वार्तालाप से चलता है, आपके बातों में इतना आकर्षण होना चाहिए कि सामने वाला आकर्षित हो, चाहे वह अप्सरा हो, चाहे वह कोई अन्य साधारण कन्या हो। तो आकर्षण होना अत्यधिक आवश्यक है, वरना वह सिद्ध कर लेंगे आप, और फिर वह जा भी सकती है आपको छोड़ करके सिद्ध होने के बाद भी। जैसे एक कोई साधारण कन्या, तो आपको समझना होगा इन चीज़ों को, साधक को, रियलिटी जो होती है साधनाओं की। तो जय गुरुदेव, जय माता छिन्नमस्तिका की।